अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ जर्नी विद एक और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार खान। तो यार आपको जो है कोरिया की छोटी सी अपडेट देनी थी। आई गॉट माई वीज़ा अगेन और जो है इस दफ़ा इन्होंने स्टिकर वीज़ा नहीं दिया और जो है इस तरह का पेपर वीज़ा दिया है। और वहाँ पे जाके पहले भी ये स्टैम्प नहीं लगाते थे, सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर यूज़ लिख देते थे। लास्ट टाइम मेरे पासपोर्ट के ऊपर बस वो यूज़ की स्टैंप लगाई थी वीज़े के ऊपर, और इस दफ़ा जो है वो एक स्टिकर लगा रहे हैं, बारकोड वाला स्टिकर लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं पहले होके आया हुआ हूँ तो इस दफ़ा इजीली वीज़ा मिलेगा। तो इस दफ़ा ज़्यादा वेरिफिकेशन उन्होंने की और वो जो है वो ज़्यादा, और लास्ट में उसने मुझे वीज़ा पकड़ाते हुए भी कहा है कि प्लीज़ डू नॉट स्टे इलीगली इन आवर कंट्री। तो हमारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लीगली जाया करें किसी भी कंट्री का। ये वीज़ा देना बंद कर देगा फिर पाकिस्तानियों को, इंडियंस को। अब बहुत सारे लोगों को ये वीज़ा दे रहे हैं लेकिन लोग जाके वापस नहीं आ रहे हैं, तो अब फिर उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इवन मैं होके आया हुआ हूँ, उनको पता भी है, और फिर भी और इस दफ़ा काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू मेरा उन्होंने किया। इवन लास्ट टाइम जो मेरा बैलेंस था उससे डबल मेरा बैलेंस भी पड़ा हुआ था और सारा। लेकिन जो है कंपनी वेरिफिकेशन की, ईमेल की, उसका रिप्लाई आया। उस दिन मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा जी रिप्लाई नहीं आया, और ऐसे ऐसे। फिर मैंने अपने बॉस को कहा कि वो रिप्लाई करें, तो रिप्लाई किया, उनको कॉल की इन्होंने और ईमेल की और सारा कुछ करके उसके बाद जो है वो वीज़ा इशू किया। तो सिर्फ ये मुश्किल तब आती है जब लोग जाके इलीगल होना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर वीज़ा देना बंद कर देते हैं। फिर वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, वो लोगों को वीज़ा देना बंद कर देते हैं। मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप जाएँ, फिर टूरिस्ट के लिए भी प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग जाते हैं, जाके वहाँ से वापस नहीं आते, वो ले लेते हैं आपको। वो दूसरे पे भी वो जो लोग दूसरा जाके वहाँ पे इलीगली स्टे करते भी हैं, उनको भी वो निकाल ही देते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, उनका केसेस चलता है, तो जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, फिर वो उनको वीज़ा नहीं देते। तो पहले मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने लिया है, गए हैं, आए भी हैं, लेकिन ऑलरेडी इसके बावजूद कि हमारे पास वीज़ा है, हमने लिया हुआ। और दूसरा मल्टीपल कह रहे हैं जी पाकिस्तान के तो हमारा वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंगल ही दे सकते हैं। इंडिया के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम डबल दे सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी एम्बेसी से सुना कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अदरवाइज़ यूरोप, यूके, कनाडा, अमेरिका सारे आपको फर्स्ट टाइम जो है वो सिंगल अगर दें भी। यूरोप जिस तरह देता कुछ तो देते ही, यूके जिस तरह हो गया या अमेरिका हो गया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं आपको देते ही मल्टीपल हैं। तो इसने मुझे वो भी बताया कि मल्टीपल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर हो जाएगा तो फिर मल्टीपल मिलेगा, ऐसे नहीं। तो और जो है कुछ चीज़ें अभी मैं एम्बेसी के बाहर, अभी जस्ट वीज़ा लेके बाहर निकला था, तो जो है इसके लिए फिर मैं आपको एक वीडियो दोबारा बना के तो फिर इसकी तफसील बताऊँगा इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आई ऑलरेडी विज़िट लाइक इन 2019। कोविड से पहले जो है मैं ऑलरेडी कोरिया विज़िट कर चुका हूँ और 3-4 दिन रह के आया था वहाँ पे। लेकिन अब जब से इन्होंने वीज़ाज़ खोले हैं, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इलीगल हो रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्टनेस करते जा रहे हैं। तो वो कोई ऐसा परमानेंट, अगर ज़्यादा लोग जाएंगे और वापस नहीं आएंगे तो कोई ऐसा परमानेंट लॉ बना देंगे, या तो वीज़ाज़ नहीं देंगे या वो वहाँ पे जो है लॉ को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो इस वजह से लीगली ही करना चाहिए। अगर आप लीगली जो है वो किसी कंट्री में जाके रह सकते हैं तो रहें, अदरवाइज़ जो है वो दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम आती है। जो टूरिस्ट जाता है उसको भी, और आपके पासपोर्ट को भी देख के वो जो है, अब सारे एशियंस जो हैं, काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं और जाके वापस नहीं आ रहे हैं, तो वो वीज़ा स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। दोबारा फिर दूसरे लोगों को आप हमारी नेशनलिटीज़ में से नहीं मिलेगा। तो एनी हाउ इस दफ़ा जो है मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा उसने किया, और मोर वेरिफिकेशंस, क्यों जाना है, क्या करना है,
पहले गए हो दोबारा क्यों जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए। फैमिली इधर है, पाकिस्तान में है, और जो है इस तरह काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस जो पिछली दफ़ा नहीं किए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा लंबा कर दिया, मतलब ज़्यादा वेरिफिकेशन, फिर मेरी कंपनी से वेरिफिकेशन के कंपनी से वेरीफाई, वो फ़ोन से भी ईमेल से भी जो है वेरिफिकेशन उनको। तो इसी तरह है कि जब लोग जाके इलीगल होते हैं तो फिर उस मुल्क के जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं या काउंसलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जेन्युइन टूरिस्ट को भी जो है फिर वीज़ा नहीं देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों करते हैं लोग इस तरह। अच्छे खासे अपने कंट्री, मेरा पासपोर्ट भरा पड़ा हुआ है, एक पासपोर्ट भरा पड़ा हुआ है, दूसरे पे सबसे बड़ी बात कि मैं उनके ऑलरेडी उनकी कंट्री से होके आया हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरी उन्होंने इतनी वेरिफिकेशन की है और इतनी मुश्किल उन्होंने वीज़ा दिया। इस दफ़ा दिया भी तकरीबन 7-8 दिन बाद का पहले टाइम दिया था, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो रिजेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप पहले होके आए हुए हैं, तो दोबारा जो है आपकी जो है ईमेल और फ़ोन करके दोबारा वेरिफिकेशन हुई कंप्लीट, तो तब वीज़ा दिया। पहले एक ये इस तरह की स्लिप दे देते हैं आपको जब आप फ़ी पे करते हैं। अच्छा, ये फ़ी भी 147 मेरे से कलेक्ट की, पिछला 160 थी आई थिंक। सो ये जो है डॉलर्स में वो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन आती है। मेरा 147.8 दिरहम्स कलेक्ट हुए। और पहला वीज़ा जो था वो इस तरह का था, स्टिकर वीज़ा। अब इन्होंने पेपर पे कर दिया वीज़ा, बड़ा सिंपल सा। पहले इस तरह का वीज़ा था, इसके ऊपर ये सिर्फ यूज़ लिख देते थे। अब जो है वो इसमें इस तरह का इन्होंने कर दिया, इस तरह से वो पिक्चर आपके पासपोर्ट से स्कैन करके, तो इस तरह का पेपर वीज़ा है वो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही है। अब वहाँ पे पहले वहाँ पे स्टैम्प भी नहीं लगाते थे, सिर्फ ऊपर यूज़ लिख देते थे, आपकी एंट्री एग्जिट स्टैम्प नहीं लगाते थे। अब जो है वो वहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा देते हैं बार कोड का, उसके अंदर ही आपकी सारी डिटेल जो है वो होती है। तो अच्छा, और उन्होंने मुझसे और इंटरव्यू में पूछा कि अच्छा आपके साथ कोई जा रहा है या अकेले जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मोस्टली अकेला सोलो ट्रैवल ही करता हूँ और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, 8-10 कंट्रीज़ में गया हूँ, मैं अकेला ही करता हूँ ट्रैवल अपनी। तो मैंने कहा अगर आप मुझे मल्टीपल दे दें तो मेरा एक दोस्त का भी है प्लान, लेकिन अभी नहीं है। जब मैं जा रहा हूँ तो मैं उसके साथ भी दोबारा ट्रैवल कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मल्टीपल वीज़ा का, वो अगर हो जाए तो तब उसके बाद से हम शुरू करेंगे। इंडिया के साथ है, दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो आप जितनी दफ़ा भी जाएंगे सिंगल एंट्री ही वीज़ा मिलेगा। मतलब अभी मैं अगर 6 महीने, साल, 2 साल बाद दोबारा भी अगर अप्लाई करूँगा तो सिंगल एंट्री ही वीज़ा मिलेगा, मल्टीपल की ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। और जो है फिर ये 17 को मिलना था मुझे पासपोर्ट, सॉरी 15 को वापस, 7th को जमा करवाया था, 15 को मिलना था। फिर उसने वो मोर वेरिफिकेशन जो वो करनी थी, उसके बाद अब 19 को आज ही मिला है। और जो है अब 30 डेज़ का स्टे है और 3 मंथ्स फ्रॉम ऑनवर्ड नाउ जो है जुलाई से आगे अब 3 महीने के लिए जो है वैलिड है वीज़ा। एंट्री सिंगल ही है, लेकिन 19/10/22 तक जो है 10वें महीने तक इन्होंने जो है वो वैलिड दी है। ये ऑलरेडी पहले भी इसी तरह ही था, लेकिन अब ये जो है स्टिकर वीज़ा ख़त्म करके कोरोना के बाद इन्होंने और पेपर पे शुरू कर दिया। तो एनी हाउ, आप कोरिया हो या कोई भी और कंट्री हो, काइंडली अगर आप वहाँ जाके कुछ और करना चाहते हैं, टूरिस्ट के अलावा, टूरिज़म के अलावा कुछ और करना चाहते हैं, तो उसका जो है आप एक प्रॉपर लीगल वे अडॉप्ट किया करें, ताकि आपके जो दूसरे भाई हैं आपकी कंट्री से या आपके कॉन्टिनेंट से, उनको भी आसानी हो और वो भी दोबारा आसानी से अपना वीज़ा गेट कर सकें। थैंक यू। अभी ये बस छोटी सी आपको जो है बना के थोड़ा सा बताना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीज़ाज़ आते हैं तो फिर भी आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। थैंक यू।